वयोवृद्ध थे, उनकी यात्रा सकुशल पूरी हो गई। एक छोटे बालक ने उनकी बड़ी सहायता की। बालक की उम्र 17-18 वर्ष की थी। उस बालक का हाथ पकड़ करके वृंदावन में बोले कि तुमने मेरी इतनी सहायता करी है, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, गांव लौटते ही अपनी नातनी का तुमसे ब्याह कराऊंगा। मैं तुम जैसा श्रेष्ठ दामाद नहीं मिलेगा हमारे परिवार को। मैं अपनी पुत्र की पुत्री का ब्याह तुमसे कराऊंगा। गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे वृंदावन में। अब उस बालक की कोई ऐसे ब्याह की इच्छा नहीं थी, पर उन्होंने कह दिया तो उसके मन में भी इच्छा प्रकट होगी, चलो अच्छा है, लौट के मेरा ब्याह हो जाएगा, अच्छी बात है। गांव लौट करके जब आए तो गांव में आकर के वो बुजुर्ग ने घर में कहा कि भाई मैंने इसके लिए एक वर ढूंढ लिया है, उसने मेरी बड़ी सेवा करी यात्रा में, उसी से ब्याह होगा। किसी ने आकर के कहा अरे वो तो ऐसा है, उसके परिवार तो ऐसे, उसके दादा ऐसे, वहां हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। और घर वालों के प्रेशर में आकर के बेचारे उस वयोवृद्ध ने मना कर दिया। बोले भैया हमारी कोई बात नहीं हुई तुमसे, कोई ब्याह नहीं होगा, ये तो वो तो ऐसे ही बोल दिया था हमने आनंद में। और सुनो, हमने बोला ही नहीं है। बालक बोला मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन इनसे सत्य तो बुलवा के रहूंगा। उसने पंचायत में जाकर के बात कही। पंचों ने बुला करके कहा, बोले आपने वृंदावन में इससे ऐसा कहा था कि आप अपनी नातनी से इसका ब्याह कराओगे? बोले झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। बालक बोला मैं किसी की भी सौगंध खा सकता हूं, इन्होंने कहा है, और देखिए मुझको इनकी कन्या से ब्याह करने की कोई रुचि नहीं है, पर ये सत्य बोले कि इन्होंने ऐसा कहा था। पंचों ने कहा भैया मान जाओ। बोले हमने कहा ही नहीं है। वो अपनी बात पर अड़ गए। पंच अंत में निर्णय पर आए। बोले देखो अब एक ही निर्णय है, या तो तुम स्वीकार करो कि तुम गलत बोल रहे हो, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, और यदि तुम कह रहे हो कि इन्होंने कुछ कहा है तो प्रमाण दो। किसी तीसरे ने तुम्हारी बात सुनी? उस बालक ने नेत्र बंद किए और उसको वृंदावन के वो गोपाल जी याद आ गए जिनके सामने वो बोल रहे थे। बोला हाँ, एक व्यक्ति है जिसने हमारी बात सुनी है। बोले कौन व्यक्ति? बोले जिन गोपाल जी के मंदिर में थे हम वृंदावन में, उन गोपाल जी के सामने इन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह कराएंगे। उन्होंने सुनी है बात। गांव के लोग सब हंसने लगे। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक पंच ने मजाक में कह दिया, तो एक काम कर, सुन तू गोपाल जी को लिया, अगर वो आके कह देंगे हम तेरा ब्याह करा देंगे। और वहीं सारी सभा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर को चले गए। उस बालक ने सोचा ठीक है गोपाल जी को लाते हैं। लौट करके वृंदावन गया और उन्हीं गोपाल जी के मंदिर में पहुंच गया और गोपाल जी से जाके कहा चलो मेरे साथ। आपके सामने उन्होंने कहा था कि वो अपनी कन्या का ब्याह मुझसे कराएंगे, अब चलिए मेरे गांव में चल करके साक्षी दो। ठाकुर जी तो कुछ बोले ही नहीं, यही खड़े रहे। वो तो मूर्ति मानते हैं, वो कहां बोलते हैं। लेकिन उसकी लगन ऐसी, बैठा ही रहा सामने। बोले बोलोगे कैसे नहीं? बोलना तो आपको पड़ेगा, आपको चलना तो पड़ेगा। मैंने बहुत सुना है आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो, आप बड़े भक्तवत्सल हो। दिखाओ अपनी भक्तवत्सलता, दिखाओ अपनी करुणा, दिखाओ अपनी दयालुता। अर्धरात्रि का समय, सो जाता और जैसे उठता, उठ करके फिर गेट खटखटाने लगता। ठाकुर जी चलो ना मेरे साथ, वहां चल के बोल दो ना कि मेरा, उन्होंने कहा था मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरा घर बस जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा? ठाकुर जी को लोभ दे रहा है। जब उसकी ऐसी सरलता आ गई ना वाणी में, और रुदन करते करते गेट पीटने लगा। भीतर से ठाकुर जी बोले पागल, मूर्ति कोई चल के थोड़ी जाती है। उसने जैसे ही स्वर सुना, स्वर सुनते बोला, बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोले क्यों? बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, जब चल के नहीं जाती तो बोलती भी तो नहीं है। और अब तो उसने गेट ही पकड़ लिया। बोले अब आप बोले हो तो मतलब आप चल भी सकते हो, अब तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली, सामने खड़े, बड़ा जिद्दी है भाई, तुम हमको नहीं ले जा पाओगे। ठाकुर जी अब सचल ही हो गए, बिल्कुल मूर्ति वूर्ति सब त्याग दी, सचल हो गए उसके सामने। देखो एक बात मेरी याद रखना, लिख लेना कहीं पर, ठाकुर जी को प्रत्यक्ष प्रकट करना हो तो उसके लिए दो चीजें आवश्यक है।
सबसे पहली उत्कंठा। उत्कंठा मतलब व्याकुलता। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए व्याकुल, वैसी व्याकुलता ठाकुर जी के लिए हो तो ठाकुर जी सचल हो सकते हैं। और दूसरा जिद पकड़ लो, ठाकुर जी के पीछे ही पड़ जाओ, हाथ धो के बोल मिलोगे कैसे नहीं, तो ठाकुर जी मिले। ये दो ही तरीके हैं उनको सचल करने के। बाकी फिर साधन और भी हैं, लेकिन इन दो तरीके से मैंने कई भक्तों के चरित्र में देखा ठाकुर जी सचल हो गए। भगवान बोले देख तू हमको नहीं ले जा पाएगा। बोले क्यों नहीं ले जा पाऊं? बोले मुझे बहुत भूख लगती है, 8 बार भोजन करता हूं मैं दिन भर, कहां से खिलाएगा मुझे? बोला मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलो। भगवान बोले बड़ा विचित्र है तू, मतलब केवल अपना घर बसाने के लिए ठाकुर को वृंदावन से उड़ीसा लेके जाएगा? बोले नहीं कर सकते आप मेरे लिए, आपके लिए कौन सी बड़ी बात। आप जब वैकुंठ से आ सकते हो गजेंद्र की रक्षा करने, मेरे लिए उड़ीसा तक नहीं जा सकते? वैकुंठ से पृथ्वी की दूरी ज्यादा है कि या वृंदावन से उड़ीसा दूर ज्यादा है? ठाकुर जी बोले हर बात का तर्क है तेरे पास में, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, भोजन प्रसाद सब मिल जाएगा नाथ, लेकिन मेरे संग चलो। उसके भाव से, उसकी सरलता से, उसकी जिद से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। मुझे बात कहते कहते कभी मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं कि जिस वृंदावन को ठाकुर जी कभी नहीं त्यागते, अपने कई वैष्णव भक्तों के प्रेम के लिए ठाकुर जी ने ब्रज तक को त्यागा है। और श्री गोपाल जी चल पड़े, बस एक नियम दे दिया, बोले पीछे मुड़ करके मत देखना, जब चल रहे होंगे, जब भोग लगाना होगा हमेशा हम कुछ आवाज कर देंगे, तुम रुक जाना, भोग बनाना पवा देना, लेकिन जब चलने की बारी आए तो पीछे मत देखना। ठाकुर जी, वैष्णव ने पूछा जान सकता हूं क्यों? ठाकुर जी बोले ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हम ललित गति से चलते हैं, हमारी चाल ऐसी है कि कोई और हमको निहारे तो हमको लज्जा आ जाती है, हमको शर्म आती है, हमको कोई देखे तो हम उछलते कूदते बांकी अदा से कभी कैसे चलते हैं। और बोले कहीं अगर तुमने हमारी ललित गति का दर्शन कर लिया तो तुम किसी और को देख ही नहीं पाओगे, घर वर नहीं बस पाएगा तुम्हारा, फिर इसलिए तुम पीछे मत देखना। ठीक है, चलने लगे। चलते चलते पूरा रास्ता सफर तय कर लिया, भोजन प्रसाद पाते दोनों भक्त भगवान चल करके उड़ीसा प्रांत में आ गए। जैसे ही उस गांव में पहुंचे जहां का वो व्यक्ति था, वहीं पास के समुद्र के किनारे चलने लगे। ठाकुर जी की पाजेबों की आवाज से उसको अनुभव होता था कि ठाकुर जी पीछे चल रहे हैं, लेकिन समुद्र की रेत जैसे ठाकुर जी के पायलों में भर गई तो आवाज आनी बंद हो गई। उसको संशय हुआ कि ठाकुर जी कहीं रुक तो नहीं गए, और तब तुरंत उसने पीछे देखा, ठाकुर जी ललित गति से खड़े थे, वैसे ही खड़े रह गए। बोले अब नहीं जाऊंगा, तेरे से मना करी थी पीछे मत देखना। बोले आपकी आवाज नहीं आई पैरों की, पायलों की, इसलिए देखा मैंने। भगवान बोले अब जो भी हो, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। 2 किलोमीटर रह गया मेरा गांव, 2-3 किलोमीटर ही तो है बस, चल दो गुरु। ठाकुर जी बोले भले आदमी, तेरे लिए हम इतने किलोमीटर चल के आ गए, गांव वालों को 2 किलोमीटर इधर लिया, यहां पे लिया। दौड़ा दौड़ा गया, सारे पंच और सारे गांव वासियों को बोला, बोले चलो चलो चलो, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए, साक्षी देने गोपाल जी आए। गांव वालों को लगा क्या पागलपन है इसका, इतने महीनों बाद आया और यूं कह रहा गोपाल जी आ गए। गांव वालों ने जाकर के देखा, समुद्र के किनारे सुंदर एक निकुंज वन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रत्यक्ष खड़े हैं और अपनी आंखों की पलकें झपका रहे हैं। देख करके वहीं सब नतमस्तक हो गए। ठाकुर जी ने साक्षी दी कि हां, मेरे मंदिर में इन बुजुर्ग महापुरुष ने इनको वचन दिया था कि गांव जाकर के ये अपनी कन्या का विवाह इससे कराएंगे। और गांव के लोग तो रोने लगे, नेत्रों में आंसू भरा इस सबके, और ठाकुर जी मूर्तिमंत हो गए, उसके ऊपर कृपा की। और भी प्रसंग साक्षी गोपाल भगवान के आते हैं कि जब साक्षी गोपाल भगवान आ गए तो पंडा पुजारी सब सोचने लगे अब इनके लिए मंदिर बने तब तक कहां रहेंगे। ठाकुर जी बोले इनको एक काम करो, जगन्नाथ मंदिर में विराजमान करे आओ। ऐसी कथा सुनी है मैंने,
तो उनको श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान करवा दिया। और जैसे ही वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हुए, एक सप्ताह के अंदर श्री जगन्नाथ जी पतले हो गए। ये जगन्नाथ जी पुजारी जी बोले, ठाकुर जी कमजोर से लग रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्या करें, आजकल भोजन मिलता ही नहीं हमको। बोले, क्यों? बोले, नया ठाकुर आया, साक्षी को सबरा भोजन खा जाता है। मां सुदर्शन जी बेचारे 5 दिन से भूखे, वो बलराम जी का भी खा जाता है, सुभद्रा जी का, सबरा अकेला पा जाता, और हम लोगों को कहता खबरदार जो छुआ तो। तुम लोग तो भोग धर के कपाट बंद करके चले जाते हो, पूरे भोजन पर अकेले उसी का राज रहता है। तब राजा ने जल्दी जल्दी साक्षी गोपाल जी का मंदिर बनवाया और उनको वहां विराजमान करवाया। अब देखो कैसा विलास है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी भी वही गोपाल जी हैं, साक्षी गोपाल भी वही गोपाल जी, लेकिन विलास है ठाकुर जी का, इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। और भी लीला है साक्षी गोपाल भगवान की। फिर वहां के पुजारी जी थे, उनके पुजारी जी की कन्या से उन्होंने विवाह, उसके प्रति उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो गया। वो ठाकुर जी के पास जाती, रात भर नृत्य करती, और ठाकुर जी ने फिर उसको अपने आप में विलीन किया। ऐसी भी एक लीला आती है। तो हम क्या कह रहे थे, किस विषय में ये बात कह रहे थे? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से आपको कोई ना कोई संबंध का अनुभव होने लग जाए तो समझो आपने कथा सुनी। विचार करके नहीं कि पुत्र मानूं कि सखा मानूं। आप जगन्नाथ जी को देखो, और जगन्नाथ जी को देख करके दर्शन की विधा यही होती है कि ठाकुर जी को देखते देखते ये अनुभव करो कि मुझे कौन सा संबंध दिख रहा है। विचार करके नहीं कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे सखा हैं। आप अपनी तरफ से प्रस्तावित मत करो, ठाकुर जी को बोलने दो कि मैं तुम्हारा ये हूं, और वो संबंध ठाकुर जी से मानो। ठाकुर जी को देख के क्या भाव उत्पन्न होता है, कभी पूछिए अपने चित्त से। आपको उनके प्रति गुरु भाव आता है, उनके प्रति भगवत भाव आता है, उनके प्रति सखा का भाव आता है, उनके प्रति प्रियतम का भाव, क्या भाव आता है? मीराबाई का प्रियतम भाव है, सूरदास जी महाराज का लाल भाव है, नन्हे से लाला है, गोस्वामी जी महाराज का गुरु भाव है। आप अपने मन से मत बनाओ, ठाकुर जी के स्वरूप। अब की बार जगन्नाथपुरी जाओ और श्री जगन्नाथ जी को देख करके उनके रूप श्रृंगार में मत अटके रहो। देख करके अपने आप से पूछो, ये मुझे मेरे कौन लगते हैं, ये किस रूप में मुझको दिख रहे हैं, इनके प्रति मेरा भाव क्या उत्पन्न हो रहा है। और फिर जो एक क्षण के लिए भाव आएगा, उसी भाव को ही वहीं पर प्रस्तावित करके ठाकुर जी को उसी शब्द से पुकारना। जो भाव लगे ठाकुर जी के प्रति, उसी शब्द का उच्चारण कर देना। सखा, गुरु, पुत्र, पिता, प्रियतम। ऐसे भाव। ऐसे ऐसे सखाओं, ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र आए हैं। ठाकुर जी को जीजा जी बोलते हैं। ठाकुर जी कौन? बोले हमारी जीजा जी हैं। अच्छा, बहन कौन? बोले किशोरी जी हमारी बहन है, सीता जी हमारी बहन है, जी हमारे जीजा जी हैं। कैसे कैसे संबंध लोगों के, आप देखो तो सही। अच्छा, पुत्र, पिता, प्रियतम, सखा, गुरु, ये संबंध तो हमने बहुतों के देखे, पर कई ऐसे विलक्षण संबंध हैं। इन संबंधों की भी चरित्र हैं। जैसे ठाकुर जी के प्रति जीजा जी का भाव कितना प्रिय, हम साले हैं, वो हमारे जीजा जी हैं। दूसरा, गुरु शिष्य का भाव, ठाकुर जी शिष्य हैं, हम उनके गुरु हैं। ऐसे भी कई भक्त हुए। एक तो अद्भुत है, बोले क्या? ठाकुर जी हमारे मामा हैं, हम इनके भांजे हैं। क्यों? हमारी माता जी के भैया हैं, हमारी माता जी भाई मानती हैं। अब कोई यहां बैठी हो, वो ठाकुर जी को अपना भाई मानती है, तो निश्चित है उनके पुत्र हो तो उससे बोल दो बचपन में, यही तुम्हारे मामा हैं। और जब जब जगन्नाथ जी के पास जाए तो यही कहते, कहां जा रहे हो? मामा के घर जा रहे हैं, अपने मामा जी से मिलने जा रहे हैं। बताओ, उन बच्चों के जब बच्चे होंगे, उनके जगन्नाथ जी कौन लगे? नाना जी। कहां जा रहे? बोले नाना घर जा रहे हैं अपने।
कितना प्रिय लगेगा इस सुनने में। और वास्तव में आप विश्वास मानिए, मैं व्यासपीठ पर बैठ करके कहूं मेरी बात निरर्थक ना हो, आप भूल जाओगे संबंध, लेकिन ठाकुर जी निभाएंगे। जब ठाकुर जी को पता चलेगा मेरा देवता आ रहा है, हम नाना जी बने बैठे हैं, उसके लिए अपने आप ही व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे, भोजन प्रसाद आदि सब चीज की। और कई ऐसे भक्त चरित्रों में आता है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक चरित्र ग्रंथावली पढ़ी थी, उसमें ऐसा वर्णन था कि ठाकुर जी से जो संबंध बनाता है वो जब ठाकुर जी से मिलने के लिए जाता है, तो अब तो ऐसा नहीं, पर प्राचीन काल में ऐसा था कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमते हुए मिलते थे सुबह मंगला में। तो पुजारी जी जाके, आज जय जय इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले अरे अभी अभी वृंदावन से 5 भक्तों की टोली निकली है जगन्नाथपुरी के लिए, मुझे बड़ी अब उत्सुकता हो रही, कब आएंगे? सुनो, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दो, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दो, उनके लिए। अब ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे प्रेम में ही दूषितता आ गई है, हमारा प्रेम इतना स्वच्छ नहीं बचा। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि आज भी यदि कोई उतना प्रेम उन्माद के साथ जब महाप्रभु जी के पास जाता होगा, आज भी ठाकुर जी झूमते तो होंगे। कभी कभी बंधुओं, धाम ऐसे भी जाओ, कोई व्यवस्था करके मत जाओ, ना होटल की ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ, बोले ये खिलाएंगे, ये रुकाएंगे, जहां रुकाना हो चले जाओ बस। इतने सारे एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, वो करेंगे रिवर राफ्टिंग, जबरदस्ती पैसा दे के मौत के मुंह में जाते हो, ऊपर से पहाड़ पे से कूदने वाला, समुद्र में प्रवेश करने, इतने सब पैसा दे करके आप लोग ये सब काम करते हो। एक बार ये भी करके देखो, क्या प्री बुकिंग कुछ नहीं, बस पहुंच जाओ, वृंदावन हो या जगन्नाथपुरी, ना रहने की व्यवस्था करके जाओ ना भोजन की, ठाकुर जी के भरोसे जाओ। बोले नाथ अब हमको पता बताओ कि आप हमसे प्रेम करते हो कि नहीं। अगर प्रेम आपके चित्त में होगा तो अपने आप कुछ ठाकुर जी ही व्यवस्था करके पवा देंगे, और देखिएगा निश्चित पवाएंगे ठाकुर जी, निश्चित सुलाएंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। और जैसे ही आपके सामने कोई प्रसाद लेकर के आएगा, लो भैया प्रसाद पाओ, किसी कोने में बैठ के इतना रोग है ना, फिर आपके मन में आएगा कि अब स्वीकार कर लिया। हमको भक्ति केवल करनी नहीं है बंधु, हमको प्रमाण भी तो चाहिए कि नाथ हमसे प्रसन्न है कि नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ
ठाकुर जी हमारे संग खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? हमें रुवाए करके, हमें हंसाए करके ये ठाकुर जी खेलते हैं हमारे साथ। हमें पीड़ा देते हैं, हमारे जीवन में संकट देते हैं। ठाकुर जी का खेल है हमारे साथ। देखो, एक बार हमारे गोवर्धन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उनका चित्र रहता है मेरी कथा में। ये महाप्रभु श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, आप श्री ठाकुर जी के बड़े प्रेमी। तो आप श्री से किसी ने कही कि बोले बाबा हमारे जीवन में बड़ो संकट दे रखो है, ठाकुर जी ने कहा करें। तो बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले भैया लाला को खेलवे को स्वभाव है, ये हमारे संग खेल करे लाला तब हमें कष्ट देवे, हमें पीड़ा देवे, हम जो चाहे वैसे विपरीत लीला करे। एक इतनी सुंदर बात पंडित जी महाराज कहते, बोलते ठाकुर जी खेल करें वहां से घबराओ मत। ठाकुर जी से केवल एक बात कहो, ठाकुर जी तुम्हें जैसे खेलना खेलो, लेकिन शर्त ये खिलौना कभी बदलना नहीं चाहिए, खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको कभी बदली हो मत। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलौना आ गए तो हम छोड़ दिए। नहीं नहीं ठाकुर जी, आप चाहे हमें तोड़ो मरोड़ो फेंक दो काट दो बीच में, तो खिलौना हम ही रहने चाहिए, हमको मत छोड़ो। तेरा खेल हूं मैं, तू मेरा खिला, तेरा खेल हूं मैं। अच्छा एक बात, आपको कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया? आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, जो आजकल बोलते हैं मैनिफेस्ट करो, जो आपने सोचा आपको मिल गया।
समझो आप खिलौना बदल चुका है, कोई और आ गया ठाकुर जी के पास। आपने जो योजना बनाई वो योजना पूर्ण हो जाए, जो खाने का मन करे वो व्यवस्थित हो जाए, जो जो आप सोचने लगो वो तुरंत आपके सामने प्रस्तुत होने लगे। संसारी भाव, ठाकुर जी से संबंधी नहीं, संसार का भाव। जो आप सोचो, जो आप विचार करो, जो आप चाहो वो आपको तुरंत मिल जाए, ज्यादा प्रयास ना करना पड़े। समझ जाइए ठाकुर जी ने खिलौना बदल लिया है, अब कोई और है। लेकिन आप चाह रहे हो आज तो पाव भाजी मिलनी चाहिए, हे ठाकुर जी कहीं से खिलवा दो। लेकिन माँ ने कान पकड़ लिए, बोले तुझे आज करेला ही खवाऊंगी मैं, करेला ही खा। समझ, हाँ अभी खिलौना हम ही हैं। सोच रहे थे कि वहां घूमने जाएंगे, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, रद्द हो गई महाराज, बर्फ गिर गई ज्यादा, रास्ते बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, नहीं जा सकते। खिलौना हम ही हैं। जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, संसार का भाव वो पूर्ण ना हो एक बार में, कोई ना कोई रुकावट आवे, अड़चन आवे एक बार के लिए, तो समझ जाना खिलौना आप ही हो। लेकिन बिना किसी अड़चन के और जो चाहो वो मिल जाए संसार में, समझ जाना खिलौना बदल गया है। ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, सब लोग गाओ। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय लीलाचल धाम। आवाज नहीं आ रही है, जोर से गाओ। हे जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय लीलाचल धाम। हे जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय लीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय लीलाचल धाम। प्यारे जगन्नाथ, प्यारे बलदेव, प्यारी सुभद्रा, प्यारो लीलाचल धाम। प्यारे बलदेव, प्यारी सुभद्रा, प्यारो लीलाचल धाम। प्यारे जगन्नाथ, प्यारो बलदेव, प्यारी सुभद्रा, प्यारो लीलाचल धाम। प्यारे
प्यारो लीला चल प्यारो जगन्नाथ प्यारो बलदेव प्यारी सुभद्रा प्यारो लीला चल सुभद्रा प्यारो लीला चल जगन्नाथ प्रभु जय तो संबंध आप मत बनाओ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को बनाने दो आपसे। और ठाकुर जी बना रहे हैं आपसे संबंध, ये आपको प्रथम दर्शन में ही अनुभव हो जाएगा। और प्रथम में ना हो तो अभी समझना अभी शायद हम परिपक्व नहीं है, और परिपक्वता लाओ और भजन बढ़ाओ और कथा बढ़ाओ और सेवा बढ़ाओ, फिर दर्शन करने जाओ। और आपके यहां से तो महाप्रभु जी थोड़ी दूरी पर भी बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज जा रहे हो, महीना 2 महीना 3 महीना में जाओ, वृंदावन जाओ, अनुभव करो कि कौन सा संबंध बनना है ठाकुर जी का। और फिर जो संबंध ठाकुर जी आपको अर्पण करें वही संबंध निभाओ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, आप कहेंगे महाराज जी इसमें सहायता कौन करेगा हमारी? भागवत जी, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही आपकी सहायता करेंगी संबंध प्रस्तुत करने में कि कौन सा संबंध व्यवस्थित किया है ठाकुर जी ने। भागवत जी में लिखा है, ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी। और कैसा संबंध कराती हैं? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी का विषय अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। अंतिम बात है प्रयोजन। प्रयोजन यहां पर बताया गया तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप यानी कि संकट आते हैं हमारे जीवन में, उनका उन्मूलन कर देते हैं। आज भी चर्चा हो रही थी सुबह जहां हम निवास कर रहे हैं वहां वैष्णवों से, कि हमको लगता है भक्त को देख करके कि पीड़ा में है, लेकिन उसको नहीं पीड़ा का अनुभव होता। वृंदावन के संतों को देखते हैं, गोवर्धन में जाओगे तो वहां एक संत है, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। कितनी? आपसे एक ना लगे। कई लोग तो ऐसे महानुभाव हैं, वो 1 परिक्रमा 2 दिन में लगाते हैं। आधी आज लगाया है, आधी कल लगावे जाएंगे। ऐसे गिरिराज जी की 3 संत हैं, एक साथ हाथ पकड़ के परिक्रमा लगा, 3 परिक्रमा रोज लगाते पर डे। मतलब जैसी तीसरी परिक्रमा होती है, जो बीच का समय बचता उसमें उनको स्नान भी करना है, संध्या भी करनी है, जप साधना भी करनी है, और फिर से परिक्रमा के लिए निकलना है। अब लोग बाग जब उनको देखते हैं तो पता क्या, ओहो कितना कष्ट हो रहा होगा। और ऐसी गर्मी में, अभी आप मौसम देख रहे हैं, हम तो 3-4 दिन पहले घबरा गए थे। राहुल केला में कितने सारे लोग गर्मी के कारण भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मैं तो कहा, मैं जगन्नाथ जी अभी और कथा करनी है आगे मुझे, पर यह था कि भीतर कथा होगी तो यहाँ ठीक है। भगवान करे जो सूर्य नारायण भगवान के ताप से प्रस्थान कर गए सदगति, उनको श्री महाप्रभु अपने चरणों में दें। इतनी गर्मी, कोई स्थिति नहीं है, कोई चल नहीं सकता। दोपहर के 1-2 बजे सुनसान रहते हैं रोड, पर उन महापुरुषों का अभी भी नियम चल रहा है 3 परिक्रमा का पर डे।
पैरों में बोरी बांध लेते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर तो अपना धर्म, उसको विपरीत ले जाओगे तो वो तो छिलेगा भी, वो तो उसके तो उनकी एड़ियां फट गई, पैर फट गए, तो शरीर तो अपना धर्म निभा रहा है, उसके विपरीत जाओगे तो वो तो आपका साथ छोड़ेगा। लेकिन उनकी लगन नहीं छूट रही है, वो अभी भी परिक्रमा लगाते हैं। मैंने दंडवती लगाई थी जब गिरिराज जी की, हम जैसी दंडवती कोई ना लगावे। 6 महीना में दंडवती लगी है हमारी। लेकिन वैसे देखा जाए तो दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको कितने, 15-16 दिन लगे थे। लेकिन 10 दिन पहले लगा गए, फिर बची हुई जो थी वो 6 महीना बाद लगाने गए, क्यों बीच में कथाएं आ गई थी। तो वो महापुरुष तीनों मिलते थे मुझको दंडवती में, और इतने प्रेमी, इतने सुंदर महात्मा। मैं दंडवती लगाता था तो कभी ना कभी तो मिल ही जाते थे, कहीं ना कहीं उनकी परिक्रमा तो चलती रहती है। तो जैसे ही मैं लेट के दंडवती कर रहा होता था, चुपके से पीछे से आते, मेरे पांव छू लेते। मैंने कि महाराज जी ऐसे क्यों करते हो आप? तो बोले आप ब्रजवासी हो, ऊपर से कथाकार हो, ठाकुर जी की लीला सुनाते हो, बताओ दंडवती कर रहे हो, आपको प्रणाम करेंगे तो गिरिराज जी हमसे जल्दी रीझ जाएंगे। वही महापुरुष, वो भी बेचारे इसी, मैं भी यही सोचता था मुझे आज मिलेंगे, कहां मिलेंगे, उनको भी रहता था व्यास जी कहां मिलेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राम राम शाम शाम होती थी। अब 10 दिन की परिक्रमा पूरी करके कथाएं आ गई तो मैं तो चला गया, उनको लगा कि परिक्रमा पूरी हो गई व्यास जी की, वो तो गए। 6 महीना बाद मैं फिर आया, अपना वो फॉर्म लेके, वो फॉर्म बिछा बिछा के लगाते हैं ना। जैसी मैंने परिक्रमा शुरू करी, बाबा आए, ओ वो तो महाराज लिपट गए। बोले भक्त तो बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। 6 महीना नहीं हुए दोबारा परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने महाराज जी दोबारा नहीं है, ये पहली चल रही है अभी। महाराज जी बोले फिर तो आपसे गया गुजरा कोई नहीं है, एक परिक्रमा में इतना समय कौन लगाता है। मैंने महाराज जी हम ब्रजवासी ने जरूरत थोड़ी है परिक्रमा लगावे की दंडवती, इतना कष्ट पान, हम ज्यादा कष्ट में। मैंने कि दुनिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करेगा तो 12-13 दिन लगते हैं, लगातार है तो 12 दिन में हो जाए। और कोई बहुत तंदुरुस्त हो, बढ़िया हष्ट पुष्ट हो तो 3-4 दिन में लगा देता है दंडवती पूरी। मैंने कि बाबा बात ऐसी है कि हमें ब्रजवासी, और हम जब कष्ट में गिरिराज जी देखे ना हमें, तो बेचारे इन्हें बहुत दया आ जाए मुंह पे। 3-4 बार लेटते हैं हम, उसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं। मैंने गिरिराज जी बार बार यूं के, तू काई को कष्ट पा रहा हो भैया, तू तो आराम कर, बैठो रहे, काई को इतना श्रम कर रहे हो। और दूसरा भाव, मैंने महाराज जी घर आया मेहमान यदि अखर रहा हो तो यूं रहती जल्दी जाए, लेकिन घर आया मेहमान प्रिय लग जाए तो और रुक जाए 2-4 दिन। मैंने कि 5-6 दिन में दंडवती पूरी करके चलो जाऊंगो तो यूं मानूंगो कि गिरिराज बाबा ने होगी जल्दी जा, तू परेशान कर रहा है। मैं 6 महीना तो यहीं पढ़ूं, यहाँ गिरिराज जी ने पकड़ रखो, तू कहीं मत जा, तू यहीं रहे, मेरे पास ही रहे, तू काहे को जावे कहीं। तो बोले तुम सब ब्रजवासियों पे उत्तर सारे हैं। मैंने कि और नहीं, वो तो है यही मार तो ब्रजवासी। तो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। अब देखने वालों को तो लगता है कि कितने कष्ट में, हाय राम, पर उनसे पूछो नहीं, परम सुखी है, परम आनंद में। तो ये जो बात यहां पर लिखी है, तापत त्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले व्यक्ति के ऊपर कष्ट नहीं आते, ऐसा नहीं है, कष्ट आते हैं पर अनुभव नहीं होते, उसको पता नहीं लगते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। सुन्न पड़ गए हो, फिर चाहे आपको कोई बुरा बोल जाए आपको बुरा नहीं लगता, आपके साथ कोई गलत कर जाए आपको गलत नहीं लगता, आपके साथ कितना भी कुछ अपराध, कितना भी जीवन में संकट आ जाए, आप प्रसन्न ही रहोगे, क्योंकि सुन्न पड़ चुके हो। भक्ति का रंग जब चढ़े तब संसार के विषय भोग, संसार की विचलनता आपको विचलित नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण उस चीज से, स्थिति से बाहर आ गए हो, थोड़े थोड़े आओगे लेकिन आ जाओगे। जैसे कोई बहुत बड़ा काम महीनों से रुका हुआ अचानक से वो निरस्त ही हो गया, हुआ ही नहीं, खत्म ही हो गया पूर्ण रूपेण। अब संसारी व्यक्ति होगा ना, वो तो
टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और हो सकता है आत्महत्या भी कर ले। लेकिन वैष्णव क्या करेगा? वैष्णव थोड़ी देर के लिए चिंता में जा सकता है, परंतु फिर से नवीन भाव में आएगा, प्रसन्न हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा है, प्रणाम करके आगे बढ़ेगा। वो विचलित उस चीज पर ज्यादा विचलन नहीं कर सकता। और माफ कीजिए, कोई भी चिंता जीवन में आवे, यदि वो घंटा 1.5 घंटे से अधिक आपके सिर पर हावी हो रही है तो आप वैष्णव नहीं हो। घंटा 1.5 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, पर इतनी देर में थोड़ी देर, कलयुग का समय है ना, मिलावट वाला भोजन करते हैं तो इतना तो हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो घंटा 1.5 घंटा का अवधि लेके चलो। घंटा 1.5 घंटा में अगर आप चिंता मुक्त नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप भजन भक्ति भाव किसी में भी पुष्ट नहीं हो। आपको घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर उस चीज से निकलना है, तुरंत ठीक होना है, फिर से प्रसन्न होना है, फिर से उठ करके चल देना है, तो समझो कि आप वैष्णव। चिंता में पड़े हैं, बिस्तर में पड़े, 3 दिन हो गए नहा ही नहीं रहे, क्या संसार है, अरे सब ऐसे ही है, यो है, कोई अपना नहीं है, सब ये है, अरे अब तो कोई जीवन की आशा नहीं, मर जाए बस। ये महासंसारी व्यक्ति का लक्षण है। तो तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी भी 15 दिन के लिए कष्ट में जाते हैं। ठाकुर जी को कष्ट नहीं होता। अब देखो, यहां भी नियम तोड़ दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी को किस बात का कष्ट हो सकता है? परंतु अपने भक्त के भाव को अपने ऊपर धारण करने के लिए ठाकुर जी पीड़ा में चले जाते। और उसके पीछे एक और बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कभी एकादशी व्रत नहीं करते। क्यों? ठाकुर जी एक संग व्रत कर लेते हैं, सारा साल भर के सबरे व्रत एक संग कर लेते हैं। बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। हमसे तो यूं कहेंगे एकादशी उल्टी टंगी है, हमारे यहाँ व्रत नहीं। वो स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ भोजन करना चाहिए, मतलब और दिन से ज्यादा भोजन करना चाहिए जगन्नाथपुरी में। लेकिन एक बात बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन यदि आप जगन्नाथपुरी में हो तो वहां सबसे पूछते मत डोलो, महाप्रसाद पालें, यहां तो लगती नहीं ना एकादशी, यहां तो। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर ये दोष बुद्धि है कि वो चावल है। वो चावल नहीं है, वो महाप्रसादे गोविंद है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो साक्षात गोविंद हैं। आप उनके प्रति ये भाव रखो ही मत कि अन्न है। और एक बात कहूं मैं आपसे, आप अन्यथा मतलब कोई अगर मेरा आक्षेप करे तो क्षमा हाथ जोड़ करके, पर एकादशी का दिन हो और कहीं मंदिर का कोई प्रसाद आ जाए, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो। चाहे तिनका लो लेकिन लीजिए, और प्रसाद मान करके लीजिए। आप उसको साक्षात गोविंद मान करके लीजिए। एकादशी के दिन जब ये कहते रहते हैं यहां तो एकादशी है ना, यहां तो चल जाता है ना, यहां तो पा लेते हैं ना प्रसाद, यहां तो हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है? आपके मन में ये भाव है कि अन्न है। अन्न की भावना रखनी ही नहीं है वहां पर। वो साक्षात प्रसाद है, वो ठाकुर जी ही हैं। एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा है जहां पर ठाकुर जी सबके भीतर प्रवेश करते हैं महाप्रसाद के रूप में। इसलिए एकादशी का दिन है और आप यदि जगन्नाथपुरी में हो तो 2 भावना रखो महाप्रसाद के प्रति। या तो ये गोविंद है और गोविंद को स्वीकार करने में कैसा भाव, और दूसरा भाव ये रखो कि ये फलाहार ही है, हम फलाहार ही पा रहे हैं। ठाकुर जी के मुख का अधरामृत है, ये फलाहार से भी श्रेष्ठ है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि बाकी के दिन जितना पाते हो उससे दुगना पाओ एकादशी के दिन। कहां? पुरी में। अच्छा, एक दूसरा नियम और बनाइए। आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, अन्य अन्य धामों की तो अब सब जगह व्यवस्था जैसी हो, पर जगन्नाथपुरी में तो यह संभव हो सकता है और कुछ पाना ही नहीं है। बाल भोग भी महाप्रसाद, राजभोग भी महाप्रसाद और रात्रि भोग भी महाप्रसाद। ठाकुर जी का अधरामृत ही पाना है, बाहर का कुछ सेवन नहीं करना है, वही पाओ। ये नियम हमने तो अभी तक रखा है जगन्नाथपुरी में। वहां जाते हैं, कुछ नहीं पर कहीं रुकें, होटल में रुकें, आश्रम में रुकें, कहीं रुकें,
प्रसाद मंदिर का ही पाएंगे, और सबको सुलभ है, सबको मिलता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता हो, सबको मिलता है वही पा। महाप्रसाद के बड़े नियम हैं। ऊपर बैठ के नहीं पाना चाहिए, थाली में नहीं पाना चाहिए, आसन पर बैठ के नहीं पाना चाहिए, और एक ही पत्तल में 5 लोग पालें, कोई झूठा नहीं माना जाएगा, सब एक से माने जाएंगे। बल्कि महाप्रसाद का तो नियम ऐसा होता है कि जब महाप्रसाद आ जाए सबको मिलाओ, सबसे पहला ग्रास पास में जो बैठा उसको पवा दो अपने हाथ से, और उसके प्रति ये भाव नहीं अरे इसके मुंह में हाथ चला गया झूठा हो गया, नहीं, वहां अक्षिष्ट होता ही नहीं है। स्कंद पुराण में तो ये तक लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं, उस समय कोई कुकर सुकर आकर के यदि आपकी थाली में से थोड़ा सा चाट जाए तो उसको भी आप निरर्थक नहीं मान सकते, वो तब भी शुद्ध है। इतनी महिमा महाप्रसाद की। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी का 3रा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। 3 श्लोक में क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवत क्या है? तो कह रहे हैं वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। आप श्रीमद् भागवत जी को जब भली भांति सुनते हैं तो एक प्रकार से आपने चारों वेदों का रस ले लिया, समस्त पुराणों का रस ले लिया। लोग बाग जो बहुत लड़ाई करते हैं कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने ग्रंथ क्यों हैं, इतने भाव क्यों हैं, इतने मार्ग क्यों हैं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग आक्षेप करते हैं इतने देवी देवता हिंदू धर्म में क्यों, इतने ग्रंथ पुराण हिंदू धर्म में क्यों? उन लोगों को एक उत्तर दीजिएगा। किसी व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया, एक दुकान से शुरू किया और 100 साल निकल गए। सिंस लिखा रहता 1985, अभी चल रहा 2024, सिंस 1924, मतलब 100 साल हो गए लेकिन अभी तक एक दुकान नहीं है उसकी। और किसी व्यक्ति ने व्यापार दुकान से शुरू किया, इस नगर में फैक्ट्री, उस नगर में फैक्ट्री, वहां चले जाओ वहां व्यापार, वहां चले जाओ दुकानें खुली। महाराज दुनिया भर के पूरे विश्व भर में उसने अपने अपने प्लेटफॉर्म खोल दिए, अपने फ्रेंचाइजी डाल दी। श्रेष्ठ किसको मानोगे, जो 100 वर्षों से एक ही दुकान में है या 100 वर्षों में पूरी दुनिया में व्यापक हो गया? तो ऐसा ही मानिए कि हमारे वेदव्यास जी महाराज ने, जिन्होंने इन सब ग्रंथों की रचना की, उन्होंने ग्रंथ की रचना इतनी विस्तार तत्व में कर दी, इतना विस्तार हो गया, इतना उनका बिजनेस फैल गया कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म इतना इतना विशाल हो गया, इतना महान हो गया, इतना विस्तृत हो गया, तो एक जगह स्थिर नहीं है, सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। इतने देवी देवता, उसके पीछे भी कारण। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कामना पूर्ति करने वाले लोगों के लिए देवता अलग हैं, प्रेम करने वालों के लिए देवता अलग हैं, सेवा करने वालों के लिए देवता अलग हैं, सेवक अर्चना करने वालों की देवता अलग हैं, कभी कभी मंदिर पे प्रति भाव पूजने वालों के देवता अलग हैं। सबके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैसे भी रहो लेकिन सनातन धर्म से जुड़े रहो, छोड़ो नहीं अपने रूट्स को, इसलिए इतने सारे देवता। परंतु बंधुओं, यदि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो आपने चारों वेद, उपनिषद, शास्त्र, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि आदि जो कुछ भी आप कह लो शब्द, उन सब का निचोड़ आपने एक साथ ग्रहण कर लिया यदि आपने भागवत को श्रवण किया तो। क्यों? श्रीमद् भागवत सबका सार तत्व है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत फल है, बाकी जितने भी ग्रंथ आदि ये सब वृक्ष हैं। एक वृक्ष है सनातन धर्म, और वही वृक्ष का नाम है निगम, यानी कि वेद। उस वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल हैं श्रीमद् भागवत।
रस वृक्ष ने डाला है, फल को वृक्ष ने जन्म दिया है, परंतु क्षुधा निवृत्ति और रस की प्राप्ति फल से ही होती है, वृक्ष से नहीं होती। तो इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत फल है। इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं कि आप अन्य कोई भी कथा सुनो, अन्य किसी भी मार्ग पर जाओ, आप फल की कामना करो, पर भागवत जी से कभी फल की कामना मत करना कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, और कुछ, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? ये स्वयं फल है।